बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप तमाम से माज़रत के इतने टाइम से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके क्योंकि हम कुछ निजी तौर पे बहुत मसरूफ़ थे, कुछ मामलात में और कुछ काम में। अब मसरूफ़ तो हम अभी भी हैं, लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रही है पूरी दुनिया में, वो ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन है, जिससे हम चाहते थे कि जिस मौजू पे हम बात करें और अपने व्यूअर्स को आगाह भी करें। बिल्कुल। वो मौजू है इज़राइल-फ़लस्तीन जंग, जो अभी हाल ही में हमास के हमले के बाद स्टार्ट हुई है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया इसराइल पे, ऐसा हमला इसराइल पे आज तक नहीं हुआ। जितने लोग वहाँ पे फौत हुए, जितने उनके फौजी उन्होंने किडनैप किए, जितने सिविलियंस भी किडनैप किए, ये ऐसा कभी भी इसराइल की हिस्ट्री में इसराइल के साथ नहीं हुआ है। इतना जोरदार हमला तो कभी ये बहुत जोरदार हमला था, जिससे इसराइल भी बौखला गया और इसराइल के इंटेलिजेंस के भी सारे पोल खुल गए। पोल खुल गए। तो ये लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन है इसराइल का, वो बहुत वहशियाना और जंगी जुर्म है बेसिकली। जिस तरह से वो सिविलियंस, बच्चों, अस्पताल, कैंप, मेडिकल कैंप्स, अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप्स, स्कूल्स, सब पे दावा बोल के एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। हवा में एक जहाज आता है और किसी भी बिल्डिंग को ज़मींदोज़ कर देता है। 1 मिनट में वो बिल्डिंग मलिया-मेट हो जाती है। ये कैसी जंग है जिसमें एक तरफ हजारों टैंक हैं, कई वो जहाज हैं और कितनी टेक्नोलॉजी है, और एक तरफ वो फलस्तीनी हैं जो महज रॉकेटों से लड़ रहे हैं, क्लाशनकोव से लड़ रहे हैं, पत्थरों से लड़ रहे हैं। इस जंग में आप क्या मुआवजा करेंगे? दोनों का कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। सैनान भाई, आप क्या समझते हैं कि ये हालिया जो हमास ने हमला किया, एक तो एक इस पे रोशनी डालें कि इसकी वजह क्या है, और दूसरा ये जो हमला हुआ है, इससे जो अभी आप इसराइल का रिपरकशन देख रहे हैं, तो क्या हमास ने ये नहीं सोचा होगा कि इससे इनकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उन पे क्या असर आएगा, इसका कितना नुकसान होगा उनको? करीम भाई देखें, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तक है तो मैं ये समझता हूँ कि जितना जुल्म फ़लस्तीन ने बर्दाश्त किया है इसराइल का, मेरे ख्याल से शायद कोई और मुल्क इतना नहीं है। कश्मीर में भी है, ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन देखें जिस तरह का यहाँ पर जुल्म बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, और फिर सबसे बड़ी बात उनकी अपनी ज़मीन जिसको हथिया लिया गया, कुछ कुछ थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा उन्हें दे दिया और उसे भी जेल करार दे दिया गया कि जी ये जेल में बंद है। तो देखें, इतने सालों का रिएक्शन, कभी तो लावा फटेगा ना, और मैं ये समझता हूँ कि ये लावा फटा है। बड़ी बात यह है कि देखिए, उन्हें भी ये इस बात का अंदाज़ा, मैं नहीं समझता कि नहीं होगा, इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल होगा कि हम जो ये रॉकेट्स मारेंगे, इसके वहाँ से जो है ना वो मिसाइल्स आएंगे, एयर स्ट्राइक्स होंगी, ये ज़मीनी रास्ते से, बहरी रास्ते से हमले होंगे, सब कुछ सोचा होगा। लेकिन देखें यार, जब मजलूम जो है ना, आखिर हद तक मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे कि जो मजलूम होता है ना, जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, मजलूम है, वो या तो पत्थर मारेगा या गाली बकेगा। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है सर, पूरी पूरी नस्लें खत्म हो चुकी हैं। अब उन्होंने ये सोचा कि जी रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दिन मारेंगे या मर जाएंगे। और आपने देखा कि उन लोगों ने पाइपलाइंस को निकाल निकाल के उससे वो रॉकेट की गन्स बनाई हैं, जो मैं देख रहा था, बता रहे थे बिल्कुल मीडिया पे, और इस तरह से। और फिर यार ये कहाँ क्या इंसाफ है कि आपने अंधाधुंध बमबारी की है, ठीक है उन्होंने भी की है, नो डाउट, लेकिन ये तो भाई उनका रिएक्शन था ना, जो आप इतने अरसे से उन पर जुल्म कर रहे थे, काबिज है उनके ऊपर। आपके एक छोटी सी जमीन पे कोई कब्जा कर ले और आपकी बात ना सुनी जाए, आप भी लड़ेंगे सर, वो तो पूरी सरजमीन है, उनका मुल्क है। तो ये उसका रिएक्शन है। और जहां तक क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा, बिल्कुल। देखें, मेरे ख्याल से उनकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। उन्होंने मेरे ख्याल से ये सोचा कि जब हम अपनी जंग स्टार्ट करेंगे तो उम्मत मुस्लिमा हमारा साथ देगी, और अनफॉर्चुनेटली उम्मत मुस्लिमा इस वक्त फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रही है। मतलब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि किसी जगह पर यार इतने से फ़लस्तीनी है वो, ठीक है इसराइली भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है ना भाई, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, जो था वो इन्होंने छीन लिया इसराइली ने। देखें, जैसे ये हमला हुआ और सारा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ जंग का, लड़ाई का, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में हमास के हमलों के बाद, उसके बाद से अमेरिका ने अपना बहरी जहाज भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये यूके ने अपना, यूनाइटेड किंगडम ने अपना बहरी जहाज भेज दिया, भेजा। ठीक है।
और वो बहरी जहाज जाके मेडिटेरेनियन सी में खड़ा है, बिल्कुल। ठीक है। और एनी टाइम कोई भी अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ऐसा एक्शन आता है लेबनान से, तो उसको कैटर करने के लिए, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कोई बहरी जहाज नहीं गया, कोई सपोर्ट नहीं जा रहा फलस्तीन को, कुछ नहीं जा रहा। सर सिर्फ एक चीज जा रही है, क्या? धमकी। अगर ऐसा कर दिया तो हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई कर दो ना। 57 मुल्क हैं ओआईसी में। हाँ, और एक लेकिन कॉन्फ्रेंस एक नहीं हुई इजराइल सर। हाँ, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस इमरजेंसी बुनियाद पर हो जानी चाहिए थी इस वक्त। तो एक कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, यूएन की कॉन्फ्रेंस हो गई और कोई फैसला नहीं हुआ। बंद कमरे में इजलास बंद हो गया, खत्म। लेकिन देखिए हालिया दिनों में आपने ये भी देखा कि यूएई ने दोस्ती कर ली बिल्कुल इजराइल से, और अच्छे ताल्लुकात कर लिए। सऊदिया ने कर लिए, सूडान ने कर लिए, सऊदिया ने करने थे, सऊदिया के अभी हाँ हो नहीं सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब सऊदिया ने उससे बैक ऑफ कर लिया है उस चीज से। मुझे लगता है कि हमास का हमला कहीं ये भी था कि जो ये सब अरब मुल्क इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं, किसी तरह इस दोस्तियों को रोका जाए और इनका जो असल कॉज है आजादी का, उसको उजागर किया जाए। तो उसमें तो हमास मेरे ख्याल से कामयाब रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कर कामयाब। लेकिन हमें इसकी हिस्ट्री समझने की जरूरत है कि ये फलस्तीनी इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है क्या। बेसिकली ये वो यहूदी थे जो यूरोप में मारे मारे फिर रहे थे, जिन पे उस टाइम पे हिटलर ने भी दावा बोला हुआ था और उनकी नस्ल कुशी की हुई थी, ठीक है। बरतानिया ने इनको वादा किया था कि वो इनको एक जमीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब बरतानिया के पास ये पूरा बैतुल मुकद्दस इनके हाथ में आ गया, फलस्तीन का इलाका बरतानिया के पास सल्तनत उस्मानिया से मुंतकिल होकर, जब वो उनसे जीत गए थे, तो बरतानिया ने सारे ये जितने यहूदी थे यूरोप के, इनको यहाँ पर भेज दिया जहाज के थ्रू। और उस वक्त से मसला स्टार्ट हो गया। इसमें 1948 से पहले जंग हुई, जो अरबों ने यहूदियों के खिलाफ लड़ी, वो जंग अरब हार गए और यहूदी जीत गए, जिसके नतीजे में इसराइल आजाद हो गया। आजाद तो नहीं हो गया, इसराइल वजूद में वजूद में असल में बेसिकली इसराइल का कोई वो नहीं था। इसराइल वजूद में आ गया और फलस्तीन भी साथ में वजूद में आना था। उस यूएन रेजोल्यूशन के तहत 181 रेजोल्यूशन था, उसके तहत 2 स्टेट सोल्यूशन था, फलस्तीन भी वजूद में आना था। लेकिन चूंकि सारा अरब जो है इसराइल को कबूल नहीं करता था, तो उन्होंने फलस्तीन भी कबूल नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो फलस्तीन की बाउंड्री सेट कर लेते तो बाउंड्री के बाद इसराइल था, बाउंड्री के बाद इसराइल भी था, तो इसराइल को तस्लीम करना पड़ता। चूंकि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते थे, तो फलस्तीन आजाद नहीं हो सका, और जो फलस्तीन आज तक आजाद नहीं हो पा रहा है। इसलिए फलस्तीन की कोई अपनी फौज नहीं है, कोई अपना सिस्टम नहीं है, उनका निजाम सिर्फ चलता है फलस्तीनी अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें इनका सारा निजाम चलता है, इनकी थोड़ी बहुत पुलिस है लोकल, और ये निजाम है इनका, लेकिन इनका अपना कोई निजाम नहीं है। फलस्तीनी अपने घरों के अंदर, अपने इलाकों में महसूर हैं, और जहाँ पे भी उनको जाना आना होता है, उसकी परमिशन इनको इसराइल से लेनी पड़ती है। ये यहाँ वहाँ आ भी जा नहीं सकते, चाहे वो फलस्तीन का इलाका क्यों ना हो, क्योंकि फलस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक, 2 हिस्से हैं फलस्तीन के, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा। गाजा 40 किलोमीटर लॉन्ग एक पट्टी है जिसमें 23 लाख लोग रहते हैं, और वेस्ट बैंक जिसके अंदर तकरीबन 50 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल ने अपने छोटे छोटे सेटलमेंट बनाए हुए हैं, और वो सेटलमेंट इतने वसी हैं कि इस सेटलमेंट्स बनने के बाद, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने इलीगल करार दिया है, ठीक है, लेकिन अमेरिका उसको वीटो कर चुका है, तो सेटलमेंट्स बनने के बाद तो फलस्तीन की आज़ादी मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए इसराइल आहिस्ते आहिस्ते करके उनको भी, यानी बैतुल मुकद्दस के करीब में जो उनके घर थे, उनको खाली करा के अपनी आबादी वहां पे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। जिस वजह से फलस्तीनियों के पास अपनी जमीन तंग कर रहा था उनकी, तो इतनी जमीन तंग कर दी गई थी। और आपने देखा होगा हालिया अल-अक्सा मस्जिद के अंदर जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, उन पे भी हमला किया था इसराइली फौज ने, और बहुत लोगों को मारा पीटा था। तो ये सारा जो तो आए दिन कर रहा था, जो इतना प्रेशर बिल्ड हो गया था, जो जमीन तंग कर दी गई थी, तो उसका रिएक्शन में मेरे ख्याल से हमास ने हमला किया और एक डिटरेंस दिखाई है कि हाँ, हम भी अपनी लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं, चाहे हमें मरना क्यों ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सर, मुसलमान जो है ना, वो मरने से तो डरता ही नहीं। बिल्कुल, मैं जहां तक ईमान की ताकत होनी चाहिए, बाकी मरने से कोई मुसलमान नहीं डरता। अभी भी तमाम ममालिक में डिवाइड हो चुका है वर्ल्ड के अंदर। डिवाइड यह है कि रूस ने भी इसके हमास के हमलों की तरदीद नहीं की, उसने कंडेम नहीं किया इसको, ठीक है, नफी नहीं की उसकी, उसने कहा कंसर्न है वो, ठीक है। इसी तरह चाइना और दूसरे ममालिक ने भी कंडेम नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि असल में जालिम कौन है और जो जुल्म सहने वाला वो कौन है।
सर सब सबको अपनी मालूम अपनी है बचा रहे हैं, कि सब अपनी जालिम, अपनी बचा सबको रहे हैं, मालूम है सब अपनी अपनी बचा ऐसे रहे ही हैं है, कि भाई ऐसे ही। इसराइल वो बहुत ताकतवर। लेकिन सवाल पता है, मेरे पास तो एक सवाल है, कहाँ गई वो इसराइल के वो आयरन डोम? आयरन हाँ, डोम पूरी देखिए ना, दुनिया में उसने जो है ना वो ढोल बचाया हुआ था कि आयरन डोम है मेरे वो तो पास। 100-150 रॉकेटों के लिए थी, कोई 2000 रॉकेटों के लिए थोड़ी तो थी। मेरे भाई उन्होंने तो इस तरीके से, मतलब अगर फलस्तीन ने मार दिया, पाकिस्तान तो उनके अंदर तक चला जाएगा। अगर हम आज खड़े हो जाएं तो हम पेनिट्रेट कर जाएंगे, मेरे नहीं ख्याल से कर फलस्तीन सकते। आजाद कराई जाएंगे। देखिए बात यह है, कश्मीर तो आप आजाद करा नहीं सके, आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं, बस। मतलब आप नहीं पहुंचे ना, आप नहीं पहुंच सकते। आपका मुल्क खुद इतने मसले में है कि जिसका कोई सोल्यूशन निकल पा रहा, ठीक है ना। आप खुद पूरी तरह मुकम्मल आजाद नहीं हमारे है। माशी आपने फलस्तीन को माशी क्या आजाद माशी करा? हालात हमारे। आप खुद आजाद हैं, मैं तो आजाद हूँ भाई, आप पूरी तरह आजाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, ठीक है। फलस्तीन के जुल्म के बाद मैं ये कहता हूँ हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक बिल्कुल आजाद हैं। बिल्कुल, हम बेहतर हम पे सिचुएशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन ये जितने भी अरब ममालिक हैं, ये क्यों हिचकिचाते हैं किसी भी डायरेक्ट जंग में हिस्सा लेने से? क्योंकि पहले 3 मरतबा ये हार चुके हैं। 1948 में भी हार चुके हैं, 1967 में भी हार चुके हैं, और 1973 में भी हार चुके हैं। ठीक है। मसला बेसिकली ये है कि जंग से कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकला, ना आगे निकलेगा। सर ठीक लेकिन है। बगैर जंग के भी नहीं बगैर निकला कभी। जंग के भी नहीं निकला। ठीक है। पॉइंट ये है कि इसकी मसलियत क्या हो सकती है, या इसकी कोई मसलियत नहीं हो सकती, या ये भी अंदेशा है कि ये इतना एस्केलेट हो जाएगा कि तीसरी जंग जंग अजीम में अजीम हो कन्वर्ट हो गई। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका और यूके दोनों ने मिलके जो है, बरतानिया ने मिलके पूरी तरह सपोर्ट किया इसराइल को। ठीक है। रशिया तो अभी भी इसराइल को सपोर्ट नहीं करता, वो भी फलस्तीनी कॉज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। चाइना भी फलस्तीनी कॉज को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, और तमाम ममालिक जितने मुस्लिम ममालिक हैं, तुर्की भी है, वो भी फलस्तीनी कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिजिकली जैसे बरतानिया ने और अमेरिका ने जो है ना अपने सपोर्ट दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा इस कोई तरह नहीं सपोर्ट कर नहीं रहे। पहुंच पा रहा। ईरानी है जो सिंगल हैंडेडली हिजबुल्लाह के थ्रू और हमास के थ्रू इजरायली ये वो भी फलस्तीनी फिजिकल आजादी तो को नहीं कॉज कर को पा रहा सपोर्ट ना कर रहा है। सर, वो भी देखिए, धमकी दे रहा है इसमें अभी फिलहाल। देखिए वो सरकारी लेवल पे नहीं कर पा रहा, लेकिन पीछे से सबको पता है कि हिजबुल्लाह को और हमास को ये सपोर्ट रॉकेट, देने ये सब वाले, ये वेपन देने वाला कौन है? बिल्कुल माली मदद देने वाला कौन है? ईरान है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है, क्योंकि ईरान जब इस मामले में उतर गया है, तो आपको पता है ईरान और अरबों के दौरान भी, अरबों के दरमियान भी कोई अच्छी ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल तो सही जिस है। वजह से उनको, अरबों को ऐसा लगता है कि हमारे मसले को ईरान ने हाईजैक कर लिया। ठीक है। ये अब लिसानियत वाला मामला हो गया है। एग्जैक्टली। तो आप देखें ना, 57 ओआईसी में मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन कहने को मुस्लिम ममालिक एक नहीं है, बिल्कुल सही एक पेज बात पर नहीं है। बिल्कुल। हर कोई मुस्लिम मुल्क की दोस्ती जो है किसी और मुल्क के साथ ज्यादा अच्छी है। जैसे पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो चाइना से बहुत अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश से इतनी अच्छी नहीं, अफगानिस्तान से इतनी अच्छी नहीं है, ईरान से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चाइना से अच्छी दोस्ती है। ठीक है। अब अंदाजा लगाएं कि इसी तरह ये लिबिया, सीरिया, जॉर्डन, इनकी भी आपस में दोस्तियां नहीं है अच्छी, हालांकि नेबर्स हैं। नेबर्स हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि अमेरिका और जो ये वेस्टर्न पावर्स हैं, ये अपने मकसद में कामयाब इस तरह से हैं फैजान भाई, कि इन्होंने कभी भी मुस्लिम उम्मा को एक नहीं होने दिया। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने इनमें तफरके कायम रखे, और उन्हीं तफरके की वजह से आज ये हम हाल देख रहे हैं कि वहाँ बच्चे, औरतें मर रहे हैं, आज बेगुनाह मर रहे हैं। आज सुबह का वाक़या। फॉस्फोरस के बम फेंके जा रहे हैं, जिससे पहले जिल्द जलती है, और वो जिल्द जलने के बाद हड्डी जलती है, और हड्डी जलने के बाद पूरा राख राख हो राख, जाता है। बिल्कुल सही बात। जो कि एक वॉर क्राइम है, एक जंगी जुर्म है। फॉस्फोरस बम को आप जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, आबादी में भी तो मना नहीं है। मार सकते ना, वो तो मार रहे हैं, दिन दिहाड़े मार रहे हैं। अब देखें, अब बात यह है कि हमास ने भी जो रॉकेट फेंके हैं, बिल्कुल वो भी आबादी पे फेंके हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि हमास के पास कोई रॉकेट गाइडिंग सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि वो किसी फौजी छावनी में और किसी सिविलियन के घर में कोई तफरीक कर सकता है, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इसराइल के पास सारे सिस्टम्स हैं। वो जानबूझ के सिविलियंस को ज्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है गजा को बिल्कुल मलिया-मेट कर दें और उस पर भी काबिज हो जाए। अभी इनका प्लान ये है कि जमीनी हमला स्टार्ट करने लगे हैं फैजान भाई। आपको क्या लगता है कि जंग कितना तवील चलेगी, पहली बात, और दूसरी बात, क्या आपको लगता है इस जंग से फलस्तीन का मसला हल हो सकता है? सर मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह से पहले इसराइल के साथ जंगें हुई, उसने क्या किया, अपना तो सब कुछ बचाया ही बचाया, बराबर वाले को और थोड़ा सा ले गया। ऐसे ही किया ना सर, अब तक 3-4 जंगों में तो यही हुआ जो हमने हिस्ट्री देखी। बिल्कुल।
मुझे डर ये है कि इस दफा भी इस जंग के अंदर इसका कोई अपना ही पैंतरा है कि मैं जंग करूंगा, जो कि सो कॉल्ड जंग लगेगी। यार क्या जंग लगेगी, आपके पास हजारों टैंकर्स, आपके हजारों की फौज, लाखों की फौज, आपके पास एयर स्ट्राइक, आपके साथ अमेरिका, ट्रेन फौज, बर्तानिया, ये लोग खड़े हैं। एक तरफ जो है 23 लाख, 50 लाख भी नहीं, वो 23 लाख 24 लाख लोग खड़े हैं। उनके पास कुछ भी नहीं, पत्थरों से मार रहे हैं, पत्थरों से उनसे जंग हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल से ये हमास ने स्टार्ट तो किया जुल्म के अगेंस्ट, लेकिन ये इख्तिताम इसराइल करने वाला है, क्योंकि इसराइल जो है ना, वो अब इसको ये गजा को अपने कब्जे में लेगा ना सर। अब ये देखें ना, अब ये एक तो वही वाली बात हो गई कि जब आप परेशान होते ना, उसको अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। तो इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी ले लिया कि अब ये फिर कोई हिस्सा कवर करने वाला है, गजा है। हाँ, एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर गजा को पूरा अपने कब्जे में करेगा। ये मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा। हाँ, जमीनी हमला उसको करने की वैसे इतनी जरूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि उसने तो वैसे भी वहां के लोगों को खत्म करके, लेकिन अभी जमीनी हमला इसलिए करना चाह रहे हैं कि जो उनके फौजी और जो उनके सिविलियंस अगवा हुए हैं ना, उनको छुड़ाने का प्लान है बेसिकली जमीनी हमले से। वो छुड़ा पाएंगे नहीं सर मेरे ख्याल से, जब आदमी मर रहा हो। अब इसमें तो मुझे ये भी नहीं पता, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, शायद इसराइल भी नहीं जानता, ये जो बम मारा था उसने, क्या पता वो उसी के अंदर ही उन्होंने रख रखा हो, उनके लोग उसी में मर आ गए। आज सुबह देखिए ना, अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप के ऊपर हमला किया है, मेडिकल कैंप के ऊपर। यार अक़वाम मुत्तहिदा उसको कंडेम कर रही है, क्योंकि उसका अपना कैंप था। इतना बड़ा मुल्क नजर नहीं आ रहा अक़वाम मुत्तहिदा को, उसको अपना कैंप नजर आया। बहरहाल खैर सर, क्या आपको लगता है कि ये जंग किसी नतीजे खेज डिसीजन पे पहुंचेगी? इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा? इस जंग से क्या फलस्तीनियों को उनके हुकूक मिल पाएंगे? क्या जंग ही इस मसले का असल हल है, या जंग के अलावा भी कोई हल हो सकता है? एक चीज की कमेंट हमें मांगना है कि आप हमें भी बताएं। और मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत सारे लोग एक ही बात सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब हर शख्स ये चाहता है मैं अभी फलस्तीन पहुंच जाऊं, बम बांध के लेट जाऊं। इतना ऐसे ख्याल आ रहा है ना। मुसलमान तो हैं, ये तो मुसलमान के लिए ख्याल आएगा। लेकिन बहरहाल आप अपने कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, पाकिस्तान एज अ मुस्लिम और एज एन इंडिविजुअल क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या हो सकता है? क्या ये मसला जंग से ही हल होगा, या कोई मसले इस्तेमाल हो सकती है? और आखिर में मैं दुआ करूंगा, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक फलस्तीन को आज़ाद करे, आमीन, इजरायली बर्बरियत से निजात दिलाए, आमीन, और इजराइल के कब्जे से फलस्तीन को आज़ाद कराए, और हम अपनी ज़िंदगियों में एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत देख सकें। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हम सबको बना दे, और हम सबको जो आज़ादी हमारे पास है, इस आज़ादी की कदर करने सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।